डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के छलेसर कैंपस स्थित फिजिकल एजुकेशन विभाग में परीक्षा परिणाम को लेकर छात्रों ने एक बार फिर हंगामा कर दिया। दर्जनों छात्र छात्राएं कैंपस के अंदर एकत्रित होकर नारेबाजी करने लगे। छात्र छात्राओं ने कैंपस में होने जा रहे वुशु कंपटीशन के मंच पर कब्जा कर लिया और इस मंच पर ही बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे प्रतियोगिता रुक गई। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर लेन देन के आधार पर अंक देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अन्य छात्रों ने कॉलेज में शनिवार को भी हंगामा किया था। छात्रों के हंगामे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी पहुंच गए, जिन्होंने कैंपस प्रशासन से जवाबदेही मांगना शुरू कर दिया, जिसके बाद छात्रों का आक्रोश और बढ़ गया। कॉलेज की छात्रा मानवी दीक्षित और पूजा चौधरी ने कहा कि हम रोज कॉलेज आते हैं लेकिन फिर भी हमारे नंबर कम हैं। नियमित क्लास अटेंड करते हैं फिर भी नंबर कम दिए गए हैं। जो लोग छात्र कॉलेज में आते भी नहीं हैं उन्हें अच्छे अंक दे दिए गए हैं और ये बिना सेटिंग के संभव नहीं है। छात्रों की मांग है कि परीक्षा परिणाम को निष्पक्ष जांच कराई जाए, उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कराया जाए और यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो वहीं फिजिकल स्पोर्ट के डायरेक्टर डॉक्टर अखिलेश चंद्र सक्सेना ने बताया कि छात्रों से शिकायती पत्र लिया गया है, जिस पर बिंदुवार सहमति बनवाई जा रही है। मार्क्स में गड़बड़ी के आरोप निराधार हैं। सभी छात्र पास हुए हैं। छात्रों को समझाया जा रहा है। जय हिंद, मेरा नाम मानवी दीक्षित है। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस छलेसर कैंपस की छात्र हूँ। मैं 4th सेमेस्टर की छात्र हूँ। अभी मैंने 3rd सेमेस्टर जो अपना कंप्लीट किया है। मैं यहाँ पर रेगुलर आती हूँ। मैं डॉकी फतेहाबाद रोड से आती हूँ। मेरे को यहाँ पे आने में 1.5 घंटा लगता है। मैं 1st सेमेस्टर से 2024 में मैंने इसमें एडमिशन लिया है। 1st सेमेस्टर से मैं रेगुलर आ रही हूँ। 1st ईयर में भी मैंने वॉलीबॉल प्रैक्टिस रेगुलर की है और टीम जिताई है, और इस साल भी मैंने रेगुलर प्रैक्टिस की है और टीम वॉलीबॉल की जिताई है। कोई इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है, रेगुलरिटी है, सब कुछ है। मैंने प्रैक्टिकल दिए हैं, सेशनल एग्जाम्स दिए हैं। चाहे तो ये लोग कॉपी निकलवा लें सेशनल एग्जाम्स की और मेरी सेशनल कॉपी चेक कर लें कितने मार्क्स से क्या लिखा है, मैंने कैसे लिखा है। सेशनल में सबसे कम मार्क्स दिए गए हैं, प्रैक्टिकल में सबसे कम मार्क्स दिए गए हैं। प्रैक्टिकल में फाइल्स बनाई है, प्रैक्टिकल आके दिया है, वाइवा अच्छा हुआ है, लेसन प्लान लिया गया है, सब कुछ किया गया है। उसके बाद भी मेरे मार्क्स कम है। और जो बच्चे आए नहीं है, एक भी दिन जिन्होंने शक्ल नहीं दिखाई है कैंपस में, प्रैक्टिकल में एब्सेंट, सेशनल एग्जाम में एब्सेंट, स्टिल उनके मार्क्स हमसे ज्यादा आए हैं। क्या लगता है किस बिहाफ पे ये नंबर बढ़ाए ये जा रहे हैं? पैसे के बिहाफ पे पैसा बोलता है। पैसे देते हैं। यहाँ पे एडमिशंस भी पैसे लेके किए जाते हैं। एडमिशन पैसे लेके किए जाते हैं। प्रैक्टिकल से बच्चों से पैसे मांगे जाते हैं। 500 की पत्ती निकाल तभी तेरे को नंबर मिलेंगे। मांगते हैं, मांगे जाते हैं। बच्चे बताते हैं हमको। और ऐसा एक बच्चा नहीं है, ऐसे हजारों बच्चे। क्लर्क पे भी आरोप लगाना, कोई जैन करके बता रहे हैं। और हम इनसे पूछ रहे हैं कि हमें किस बेसिस पे मार्क्स दिए गए हैं, हमारे सेशनल और प्रैक्टिकल के मार्क्स किस बेसिस पे दिए गए हैं। तो ये बोलते हैं गलती हो गई है। सर एक के साथ गलती हो सकती है, दो के साथ, तो रेगुलर वाले बच्चों के साथ में गलती हुई है आपसे। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ? बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिन सब बच्चों के नंबर कम है। तो ये इंटेंशनली हमारे साथ परसों आपने हंगामा किया था, उसके बाद बता रहे थे अखिलेश जो डायरेक्टर हैं उनके साथ आपकी कोई मीटिंग हो गई थी, आपकी बातचीत उन्होंने सिर्फ हमें अपने ऑफिस में बुलाया, हमारी जो डिमांड थी एक पेपर पर लिखा। उन्होंने बोला कि मैं इस पेपर का प्रिंट आउट निकलवाऊंगा, प्रॉपर लिखवा के साइन करूंगा, स्टैंप करूंगा। लेकिन कंटिन्यूसली हम सैटरडे से अभी तक इनसे मैसेज कर रहे हैं, ग्रुप में पूछ रहे हैं, इनका एक मैसेज नहीं, एक रिप्लाई नहीं, और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इस पेपर का ना इन्होंने साइन किए, ना कोई स्टैंप लगाई। कंपटीशन होना था वो आपने रोक दिया है। वो हमने रोक दिया है। जब तक हमारा काम नहीं होगा, जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई टूर्नामेंट नहीं होगा। शिक्षा का छात्र हूँ, अभी मैंने अपना 3rd सेमेस्टर कंप्लीट क्या किया। समस्या आ रही है आपको इसको लेकर? आप यहाँ कंपटीशन समस्या ये है, यहाँ टीचर्स जो अध्ययनरत टीचर्स हैं उनको ये नहीं पता है कि नंबर किसने दिए हैं, नंबर किसने चढ़ाए हैं। टीचर्स के पास हम जाते हैं, वो लोग कहते हैं हम नहीं जानते किसने नंबर चढ़ाए हैं, क्या है। HOD सर कहते हैं मैं नहीं जानता किसने नंबर चढ़ाए हैं। तो ये हमारा सवाल है कि नंबर चढ़ाए किसने हैं, जिसने नंबर चढ़ाया उसको हमारे सामने लाया जाए। कोई आपने लिखित शिकायत भी दी है? जी बिल्कुल दिया है, 2-3 बार शिकायतें दी गई हैं। अभी किसको दिया है? अभी HOD सर को भी दिया हुआ है, इनके लिए टीचर्स के लिए भी हमने किया हुआ है। वो लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि ऑफिस में आओ, अंदर बात की जाएगी। और हम लोगों के फोन जमा कर लेते हैं। आपने यहाँ पे वसु का जो कैंपस का जो स्टैंड उसको घेर रखा है, कब तक बैठे रहेंगे? जब तक न्याय नहीं मिलेगा, डिमांड पूरी नहीं होंगी, तब तक नहीं हो पाएगा। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत टाइम की पहले की बात है। लेकिन अब हम लोगों ने हिम्मत करी है, ये सब किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया गया है। हमारा प्रैक्टिकल, हमारा सब चीज़ इतने मुश्किलों में होता है। बारिश में हम लोग वहाँ प्रैक्टिकल दे रहे हैं, हम पागल थे? भरी बारिश में हम सब लोग बैठ के वहाँ प्रैक्टिकल दे रहे हैं। लेकर नंबर का आरोप लगा रहे हैं, HOD की जानकारी है ये सब? बिल्कुल है, सारी चीजें ऑफिस में ही हो रही हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो है? और तक क्या ऐसा है, जब परीक्षा परिणाम निकलता है तो कुछ छात्रों को उनके अपेक्षा के प्रति अंक कम रहते हैं। हमारा जो पाठ्यक्रम है इसमें कोई भी बच्चा हमारा फेल नहीं है।
और बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो एक्सटर्नल और इंटरनल के माध्यम से दिया जाता है और बच्चों की योग्यता के आधार पर नंबर दिए जाते हैं, उसमें उपस्थिति भी होती है और बच्चे जो कहते हैं कि कम अंक आए हैं, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, प्रायः उनकी उपस्थिति कम रहती है, हम उनको भी कंसीडर करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हमारे अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जो नियमित छात्र हैं हम उनको भी कंसीडर करते हैं। बच्चों का आरोप है कि एब्सेंट छात्रों को नंबर दिए गए नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बच्चों की जो भी ये है, देखिए जब ये इनकी अपेक्षा के प्रति नंबर नहीं आते हैं, ये चाहते हैं कि मेरे को 80% नंबर मिल जाए, 90% मिल जाए, भाई 80% से ज़्यादा नंबर हम दे ही नहीं सकते। बच्चों ने शिकायती पत्र ज्ञापन के रूप में आपको दिया है, उस पर कुछ सहमति नहीं? हाँ, मेरी पूरी सहमति है, मैं बच्चों के साथ हूँ, मेरे विभाग के बच्चे हैं, अगर कोई बच्चों को कहीं दिक्कत है तो हम उसको सुधार करेंगे और हमारे शिक्षक हमारे कर्मचारी सब तैयार हैं। कर्मचारियों का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कर्मचारी का तो कोई मतलब ही नहीं है, भाई पढ़ाई का मामला शिक्षक और कर्मचारी के बीच का मतलब ही नहीं होता। शिक्षक का मतलब होता है, छात्रों का मतलब होता है, भाई कर्मचारी तो जो ऑफिस का काम होता है वो करते हैं, जो हम जिम्मेदारी उनको देते हैं। आज कंपटीशन होना था, उसको बच्चों ने रोक दिया। नहीं, वूशू कंपटीशन इंटर कॉलेजिएट प्रतियोगिता है, तो अब शुरू होने वाला है, बच्चे तैयार हैं और अपना ज्ञापन दे रहे हैं और ज्ञापन का हम उस पर गहनता से अध्ययन करेंगे और कोई कमी होगी उसको हम दूर करेंगे। ऐसा नहीं है, हम लोग छात्र हित में बैठे हैं और छात्र हित में ही काम करेंगे।